जय हिंद छात्रों। न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अर्थालंकार को। इससे पहले हमने शब्दालंकार के सभी भेद देख लिए हैं। उसकी एक ऐसी समरी देख ली है जिसमें पूरे शब्दालंकार को पढ़ा दिया गया है, और उसके अलावा जितने भी शब्दालंकार हैं उनकी अलग अलग क्लास भी दी गई है। तो आप अगर देखना चाहते हैं, इससे पहले शब्दालंकार को पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ जा कर के आप विजिट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम अर्थालंकार का एक समरी टाइप देखेंगे, यानी कि जो लोग रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है आज की क्लास। इसके अलावा जब नेक्स्ट क्लास जब आएगी तो उसमें जो है अर्थालंकार के अलग अलग हर एक अलंकार को अच्छे से पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आज की क्लास में जितने भी अर्थालंकार के भेद हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, तो वो सारे जो है अलंकार आपको समरी के रूप में बताए जाएंगे। जैसे हम देखते हैं अर्थालंकार को हम अच्छी तरह से समझते हैं कि जो अलंकार होता है वो क्या करता है। वह शोभा का कार्य करता है, सजावट का काम करता है, आभूषण का कार्य करता है। जैसे मनुष्य अपने को सुंदर बनाने के लिए आभूषण धारण करता है। इसके अलावा जो है अपने आप को सुसज्जित करता है अच्छे कपड़े में, मेकअप में। उसी तरह से जब काव्य पंक्तियाँ होती हैं उसको जो है कविगण या लेखकगण वो क्या करते हैं, अलंकार का प्रयोग करते हैं उनको सुसज्जित करने के लिए। अलंकार में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, और अर्थालंकार में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। तो यहाँ इसका सीधा से लिख लेंगे कि अर्थालंकार में काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है या उत्पन्न होता है। शब्दालंकार में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होगा और अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होगा। जैसे देखेंगे किस तरह से, एक हम उदाहरण लेंगे, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। मैया मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ। चंद्र खिलौना लय हूँ। यह जो काव्य पंक्तियाँ हैं, इन काव्य पंक्तियों में कवि द्वारा अर्थ में चमत्कार उत्पन्न किया गया है। यहाँ पे देखेंगे जो ये पीपर है, इसके पत्ते की तरह की बात करें, सरिस मतलब पीपर के पत्ते के तरह, क्योंकि पीपर का पत्ता जो होता है काफ़ी हल्का होता है। तो उसी तरह से जो मन होता है क्या होता है, चंचल होता है। मन भी जो है काफ़ी इधर उधर घूमता रहता है हर एक किसी का। दूसरी लाइन में कहा जा रहा है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ, यानी कि इसमें जो है कृष्ण भगवान अपनी माता यशोदा से जिद कर रहे हैं कि हे माता, मुझे जो है वो चंद्र जो है वो खिलौना के रूप में चाहिए, या वो चंद्र जो है वो खिलौना है वो मुझे चाहिए। यहाँ पे काव्य पंक्तियों में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए जो है यह अर्थालंकार के अंतर्गत ये काव्य पंक्तियाँ आएंगी। आगे हम हेडिंग डाल लेंगे अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार चूँकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, अलग अलग आचार्यों ने इनकी संख्या अधिक बताई है, किसी ने कुछ बताई है, किसी ने कुछ बताई है। उसकी भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन, एक क्लास उसकी भी दी गई है, तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे दिया जाएगा, उसे आप जा कर के देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे जितने भी मुख्य रूप से जो अर्थालंकार के भेद हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो उन्हें आप देख लेंगे कि ये कौन कौन से हैं। देखिए आपका ये उपमा है, काफ़ी पूछा जाता है। आपका ये रूपक है जो आपसे पूछा जाता है। उत्प्रेक्षा आपसे पूछा जाता है। अतिशयोक्ति पूछा जाता है। मानवीयकरण, अनियोक्ति, अतियुक्ति, संदेह, अनन्वय, दृष्टांत, उल्लेख, विनोक्ति,
विनोक्ति, दीपक, प्रतीप, विभावना, समशोक्ति, व्यतिरेक, विरोधाभास, अपहनुति और आपका विश्वा है ब्याज, स्तुति, अलंकार। ये देखें, इतने कम से कम 20 अलंकार जो है, जो कि अर्थालंकार के भेद हैं, आपको जो है ये पढ़ाए जाएंगे। सब में से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं या नहीं पूछे गए हैं तो पूछे जा सकते हैं। अब एक एक को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि उपमा की क्या खासियत है, रूपक की क्या है, उत्प्रेक्षा की क्या है, एक एक करके सबकी क्या खासियत है देखेंगे। अगर उपमा की बात करेंगे तो उपमा में मान लीजिए कि किसी का चेहरा है, यह चेहरा है किसी का, बना लेंगे हम। मान लीजिए ये इसका कान हो गया इधर, ये इसका जो है नाक हो गई, आँख हो गया इधर, ये मुंह हो गया। ये किसी का चेहरा बना दिया हमने, और यहाँ पे जो है एक हमने बना दिया चंद्रमा, यह आपका चंद्रमा हो गया। अब उपमा में क्या बताया जाता है कि मान लीजिए कि हमने इसको लड़की बना दिया। लड़की कौन है, इसका नाम क्या है? लड़की कौन है? लड़की सीता है, लड़की सीता है। अब जो सीता का जो ये मुख है, सीता का जो मुख है, अब इसकी हम विशेषता बताएंगे। विशेषता इसकी कैसे बताएंगे? इसकी तुलना हम किससे करेंगे? यह जो है चाँद है, यह चाँद है और यह जो है सीता है। अब सीता यहाँ पे क्या है? सीता का मुख जो है उपमेय है, क्योंकि सीता के मुख की बात की जाएगी और किससे की जाएगी? तुलना किससे की जाएगी? उपमान से की जाएगी। यानी कि बताया जाएगा कि सीता का मुख कैसा है, सीता का मुख चाँद सा है। तो यहाँ पे जो है किन्हीं दो वस्तुओं में, किन्हीं दो लोगों में आपस में जो है तुलना की जा रही है। यहाँ बताया जा रहा है कि जो सीता का मुख है वो कैसा है? वह चाँद के समान है, वह चंद्र के जैसा है। यहाँ पे जो सीता का मुख है वह उपमेय है, और जिससे जो है तुलना की जा रही है वह जो चाँद, वही जो है उपमान है। तो उपमेय और उपमान को आपने यहाँ अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम देखेंगे ये जो रूपक अलंकार है, इसमें क्या किया जाता है कि उपमान और उपमेय, यानी कि उपमान को ही उपमेय की संज्ञा दे दी जाती है। ये जो उपमान है इसी को हम क्या करते हैं? उपमेय की संज्ञा दे देते हैं। यानी कि जो ये सीता का मुख जो है वह चाँद के जैसा नहीं है, वह चंद्र है। सीता का मुख क्या है? चंद्र है। मान लिया जाता है कि जो सीता का मुख है वह चंद्र है। उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या किया जाता है? कहा जाता है कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। यानी कि इसी में जो है चंद्र को हम ढूंढते हैं, इसी को, कि जो सीता का ये मुख है या फिर जो है यह चंद्र है। सीता का ये मुख है या फिर ये चंद्र है, यही जो है यहाँ उत्प्रेक्षा में किया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशय संदेह यहाँ नहीं होती है, यहाँ पे संभावना व्यक्त की जाती है। सॉरी, अगर संदेह होगा, दोनों चीज़ों में संदेह होगा तो फिर जो है वह संदेह अलंकार के अंदर आएगा। यदि हम संभावना व्यक्त करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे, तो फिर जो है मनहु मानो जो है इसका देखेंगे तो उत्प्रेक्षा अलंकार का पहचानने का कि मनहु, मानो, जानो आदि आता है इसके अंतर्गत। तो ये जो है किसके अंदर? उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा। आगे हम देखेंगे, अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति यानी किसी भी बात को अतिशय प्लस उक्ति, यहाँ पे यही जो है, जो ये हेडिंग है, इसी से जो है इसका अर्थ पता चलता है कि किसी भी बात को बताने में अतिशय कर देना, यानी कि किसी भी बात को इतना बढ़ा चढ़ा के कहना कि भरोसा ना हो, विश्वास ना हो, तो वहाँ जो है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मानवीयकरण अलंकार की बात करें तो मानवीयकरण अलंकार में जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें जो है सजीवता
का वर्णन किया जाता है। यानी कि जो बादल है अगर उसका हम वर्णन कर रहे हैं तो बादल को हम मनुष्य की भांति वर्णित कर देते हैं, या हवा की बात कर रहे हैं तो हवा में भी जो है मनुष्यता ढूंढते हैं। इस तरह से जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनको जो मनुष्य की संज्ञा दी जाती है, उनके अंदर जो भावनाएं हैं वह मनुष्य की तरह प्रदर्शित की जाती हैं, तो फिर वहाँ पे अलंकार, मानवीयकरण अलंकार होगा। अनुयुक्ति की बात करें तो अनुयुक्ति में क्या होगा कि उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ पे जो है ये उपमान है, इसके माध्यम से हम किसका वर्णन करेंगे, हम उपमेय का वर्णन करेंगे। अनुयुक्ति में हम उपमान के द्वारा उपमेय का वर्णन करेंगे। अतियुक्ति में देखेंगे, अतियुक्ति में भी देखेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो अति प्लस उक्ति होगा। यहाँ से भी इस हेडिंग से इसका अर्थ निकल करके आ रहा है कि किसी भी बात को असंभव बात करना, यानी किसी भी उक्ति को इतना बढ़ा चढ़ा के कर देना कि बिल्कुल असंभव सी बात लगे, वहाँ जो है अतियुक्ति अलंकार होगा। संदेह मैंने बता दिया था कि उपमेय और उपमान में जब संदेह प्रदर्शित हो कि यह जो है उपमेय है, मतलब ये मुख है या फिर ये चंद्र है, जहाँ संदेह आ जाएगा वहाँ पे संदेह अलंकार होगा। अनन्वय की बात करें तो अनन्वय में उपमेय को ही उपमान बना देना है। इसमें जो ये उपमेय है इसी को हम क्या बना देंगे, उपमान बना देंगे। ये दे देंगे कि ये जो है मुख नहीं है, ये चंद्र है, यानी कि हमने इसको बना दिया कि ये चंद्र है, सीधे मान लिया कि ये चंद्र है। इसके बाद हम देखेंगे दृष्टांत। दृष्टांत अलंकार में पहली बात को स्पष्ट करने के लिए उससे कोई मिलती जुलती बात कह देना। अगर यह जो है उपमेय की बात है, इसको हम स्पष्ट करना चाहते हैं तो इससे मिलता जुलता, अगर ये उपमान है तो इसकी जो है बात हम यहाँ इससे मिलती जुलती कह देंगे, वो आएगा आपका दृष्टांत अलंकार के अंतर्गत। उल्लेख अलंकार में देखेंगे ऐसे कहा जाता है कि ये फला हेडिंग है, इसका जो है आप उल्लेख करो अच्छे से, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें सीधी सी बात है कि किसी भी वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख किया जाए या वर्णन किया जाए तो वहाँ पर जो है आपका उल्लेख अलंकार होगा। आगे हम देखेंगे अगली हेडिंग है हमारी विनोक्ति अलंकार। विनोक्ति अलंकार में जहाँ कोई भी वस्तु की वजह से शोभनीय अशोभनीय बात बताई जाए, अगर कोई भी वस्तु है उसकी वजह से उसकी जो है शोभनीय और अशोभनीय होने की बात की जाए तो यह बात आती है आपकी विनोक्ति अलंकार में। आगे हम देखेंगे अगला अलंकार है हमारा दीपक अलंकार। दीपक में प्रस्तुत और अप्रस्तुत की को एक ही धर्म साबित कर देना है, यानी कि ये जो मुख है, यह जो मुख है और फिर ये चंद्रमा है, यानी कि ये जो है आपका उपमेय है, उपमेय है और ये आपका उपमान है, और दोनों का धर्म जो है एकदम एक जैसा साबित कर देना किसका कार्य होता है, दीपक का। प्रतीप की बात करें तो जो प्रतीप अलंकार है यह जो है उपमा अलंकार का ठीक उल्टा होता है। उल्टा इसलिए होता है कि उपमा अलंकार में जो ये मुख है, सीता का जो मुख है, यह बताया जाता है कि ये चंद्रमा के जैसा है। सीता का मुख कैसा है, चंद्रमा के जैसा है। लेकिन अगर इसमें बताया जाता है उपमा में, लेकिन अगर हम प्रतीप का जब बताएंगे तो बताएंगे जो चंद्र है कैसा है, सीता के मुख के जैसा है। चंद्र कैसा है, सीता के मुख के जैसा है। यानी कि ये जो उपमान है उसकी संज्ञा हम किससे देंगे, विशेषता किससे बताएंगे, मुख से बताएंगे, उपमेय से बताएंगे। विभावना में भी कोई कार्य जो होता है वह बिना कारण होता है, यानी कि कोई भी कार्य है वो बिना कारण अगर होता है तो वहाँ पे जो है विभावना अलंकार होता है। समासोक्ति की बात करें तो समासोक्ति में प्रस्तुत द्वारा अप्रस्तुत की व्याख्या की जाती है। यहाँ ये प्रस्तुत है, इसके द्वारा ये अप्रस्तुत की व्याख्या की जा रही है, यानी कि प्रस्तुत का अप्रस्तुत के द्वारा व्याख्या की गई, वो जो है आपका समासोक्ति अलंकार का उदाहरण है। व्यतिरेक की बात करें तो व्यतिरेक में उपमान की अपेक्षा उपमेय को ही बढ़ा चढ़ा करके व्याख्या की जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि जो ये उपमान है, उपमान तो पहले हम क्या करते हैं कि अगर सीता का मुख उपमेय है तो इसको हम बताते हैं कि सीता का मुख कैसा है, चंद्र, यानी हम चंद्रमा को बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जाएगा, उपमान की अपेक्षा जो है उपमेय को बढ़ा चढ़ा करके बताया जाएगा कि सीता का जो मुख है वह चंद्रमा से भी सुंदर है,
सीता का मुख कैसा है? चंद्रमा से भी सुंदर है। तो यहाँ पे जो है व्यतिरेक अलंकार होगा। आगे हम देखेंगे, विरोधाभास की बात करेंगे। तो ऐसी बात इसमें जिसमें जो है आभास, विरोध ना हो लेकिन विरोध होने का आभास हो, वहाँ विरोधाभास होगा। अपहुनुति में होगा कि उपमेय पर उपमान का आरोप लगाया जाएगा। इसमें जो उपमेय है, इसमें उपमान का आरोप जहाँ लगेगा वहाँ पे अपहुनुति हो जाएगा। ब्याज स्तुति अलंकार जो होता है, जो कि अभी कभी कम पूछा जाता है लेकिन हो सकता है कि आपसे पूछा जाए, तो यहाँ पे जो है निंदा में भी प्रशंसा करना। यानी कि अगर सीता शिकायत कर रही हैं, अपने राम की शिकायत कर रही हैं किसी पंक्तियों में, तो उस शिकायत में भी उनकी वो प्रशंसा कर रही हैं, वहाँ पर जो है ब्याज स्तुति अलंकार होगा। तो ये 20 अलंकार जो है आपको ऐसे मैंने बता दिया है, समरी टाइप बता दिया है। आगे के लेक्चर में ये सारे जितने भी अर्थालंकार के भेद हैं, सबका जो है अलग अलग क्लासेज मिलेंगी। हो सकता है कि एक क्लास में 2 अलंकार आपको दिखाई देंगे, या किसी किसी क्लास में एक ही क्लास में एक अलंकार दिखाई पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।